हमारे छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की कवर्धा से आ रही खबर के साथ। तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में बाइक सवार आ गए। एक बाइक सवार की मौत हो गई है और दूसरा गंभीर रूप से घायल है। गुस्साए लोगों ने चक्का जाम किया है। गुस्साए लोगों ने मुआवजे की मांग की है। रायपुर जबलपुर नेशनल हाईवे पर हादसा हुआ है। कोतवाली थाने के मिनी माता चौक इलाके में यह हादसा हुआ है और यहां पर तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में बाइक सवार आ गए और एक बाइक सवार की मौत हो गई है। बाइक सवार एक के घायल होने की भी खबर मिल रही है। गुस्साए लोगों ने अब चक्का जाम किया है, मुआवजे की मांग कर रही हैं। रायपुर जबलपुर नेशनल हाईवे पर यह हादसा हुआ और लगातार जो है मांग की जा रही है मुआवजे को लेकर। हालांकि देख सकते हैं आप ये तस्वीर जहां पर गुस्साए लोगों ने चक्का जाम किया है, आवाज उठा रहे हैं लोग, मुआवजे की मांग कर रहे हैं और अभी ट्रैफिक की स्थिति बनी हुई है। ट्रक की चपेट में बाइक सवार के आने से मौत हो गई है एक की। और अब बात करेंगे अंबिकापुर की, जहां हार्डवेयर दुकान में आग लग गई। पेंट और प्लाई के चलते तेजी से आग के फैलने की खबर है। शॉर्ट सर्किट आग लगने के कारण बताए जा रहे हैं। दमकल ने आग पर काबू पा लिया है। कोतवाली थाना क्षेत्र के समलाया मंदिर में यह हादसा हुआ है और यहां पर यह हार्डवेयर की दुकान थी जिसमें कि पेंट और प्लाई दोनों ही रखे हुए थे, लेकिन अचानक से जब आग लगी तो देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। पेंट होने की वजह से दुकान में बहुत ज्यादा आग फैल गई। शॉर्ट सर्किट आग लगने के कारण बताए जा रहे हैं। और अब खबर कोंडागांव से है, जहां सब्जी विक्रेता महिला के साथ मारपीट और बदसलूकी का मामला सामने आया है। कुछ लोगों ने बीच सड़क पर सामान फेंक दिया है। गढ़ी चौक का यह मामला है। सोशल मीडिया पर घटना का वीडियो वायरल हो रहा है। सब्जी विक्रेता महिला के साथ मारपीट और बदसलूकी, कुछ लोगों ने बीच सड़क पर सामान फेंक दिया। घड़ी चौक का यह मामला, सोशल मीडिया पर घटना का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। राजनांदगांव से खबर, जहां साइबर ठगी को लेकर बड़ा एक्शन लिया गया है। ठगों को सिम उपलब्ध कराने वाले 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। साइबर ठगी में सिम का इस्तेमाल होता था। 57 सिम और 7 मोबाइल फोन जब्त किए गए हैं। साइबर ठगों के विदेश से तार जुड़े हैं। गेंदा टोला पुलिस और साइबर सेल की संयुक्त कार्रवाई देखने को मिली है और जो आरोपी हैं, 5 आरोपी जो लोग सिम प्रोवाइड करते थे, लगभग 57 सिम बताए जा रहे हैं। ये जो आरोपी हैं वो सिम दिया करते थे। 57 सिम और 7 मोबाइल फोन जब्त किए गए हैं। साइबर ठगों के विदेश से तार जुड़े होने की भी जानकारी मिल रही है। पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की और 7 मोबाइल फोन भी जब्त किए हैं। उन मोबाइल फोन्स के जरिए भी यह पता लगाने की कोशिश की जाएगी ये नेटवर्क कितना बड़ा है। राकेश यादव संवाददाता साथ जुड़ गए हैं राजनांदगांव से। राकेश, बहुत बड़ा नेटवर्क होने की जो आशंका है वो जताई जा रही है। 57 सिम और 7 मोबाइल फोन जब्त हुए हैं, क्या जानकारी राकेश? जी हाँ, निश्चित ही कह सकते हैं कि इससे पहले भी राजनांदगांव पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए डोंगरगढ़ से एक मोबाइल संचालक अजय को गिरफ्तार किया था, जिसके पास से 7,000 से अधिक फर्जी एक्टिवेटेड सिम मिला था। तो उसी की कड़ी से इसे जोड़ा जा सकता है और ये जो है ये फर्जी सिम का उपयोग करके भारत में साइबर ठगी करते थे और साइबर ठगी करने के बाद इनके जो तार हैं वो विदेशों से जुड़े हुए हैं और ये कंबोडिया और अन्य म्यांमार टाइप की जो अलग देश हैं वहां ये ठगी की रकम को क्रिप्टो करेंसी और अन्य माध्यमों से अपना कमीशन काटने के बाद भेजते थे, जिसमें 5 आरोपियों की गिरफ्तारी राजनांदगांव पुलिस ने की है। बहुत शुक्रिया राकेश जानकारी साझा करने के लिए। बिलासपुर से खबर है, जहां सेंट विंसेंट पलौटी स्कूल ब्लास्ट केस में 4 बच्चों को पकड़ा गया है। 2 छात्र और 2 छात्राओं को बाल संप्रेक्षण गृह भेजा गया है। एक आरोपी फरार है। सभी आरोपी उसी स्कूल के छात्र छात्राएं हैं। 21 फरवरी को बाथरूम में सोडियम ब्लास्ट से छात्रा झुलस गई थी। बच्ची का निजी अस्पताल में इलाज जारी है।
चिरमिरी में SECL कोल माइंस ओपन कास्ट में आग लग गई। एक सप्ताह से कोयला स्टॉक में आग लगी हुई है। SECL की बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है। आग पर अब तक काबू नहीं पाया जा सका है। चिरमिरी के हल्दीबाड़ी, टिकरापारा, छोटा बाजार, बड़ा बाजार के हजारों लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं। जहरीली गैस और धुएं से लोगों की सेहत पर बुरा असर पड़ रहा है, लेकिन कोई सुध लेने वाला नहीं है। ये देखिए तस्वीर, अभी भी आग लगी हुई है, लेकिन अब तक पूरी तरीके से आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। सुजीत शाह संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। सुजीत, आखिर क्या वजह है जो आग लगी? एक सप्ताह से ज्यादा वक्त तो होने वाला है अब, लेकिन आग पर काबू नहीं पाया गया। जी बिल्कुल, बता दूं कि चिरमिरी जो है कोयला क्षेत्र है, नगरीय क्षेत्र है। यहाँ पे लगातार जो है कोयले का कई खदानें संचालित है। वर्तमान में कई निजी खजाने जो है उससे संचालन है। कोयला बड़ी मात्रा में भी निकाला जा रहा है, जिसके बाद ओपन कास्ट माइंस है, SECL के ओपन कास्ट माइंस है, वहाँ पे लगातार बीते एक सप्ताह से कोयले में आग लगी है और ये राष्ट्र की संपत्ति है। इसमें लगातार जो है जहरीली गैस निकल रही है, जो आग जलने से, धुआं से जो है लोग आमजन जो है परेशान हो रहे। साथ में जो जहरीली गैस है, मीथेन गैस, जो खासकर मानव जीवन में एक बड़ा प्रभाव डालता है, उसका रिसाव से लगातार जो चिरमिरी की हल्दीबाड़ा, टिकरापारा, बड़ी बाजार, छोटी बाजार, तमाम जो क्षेत्र है, हजारों लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं। कहीं न कहीं जो मानव जीवन का स्वास्थ्य है वो मीथेन गैस और ये धुआं जो है लगातार इससे प्रभावित हो रहा है। एक सप्ताह से लगी है आग, लेकिन SECL प्रबंधन की एक बड़ी लापरवाही सामने आ रही। किसी प्रकार की कोई भी जो अथक प्रयास होता है नहीं कर रही है, खाना पूर्ति को लेकर कर रही है, जिससे लगातार जो है आग जल रही है और लगातार जो है राष्ट्र की धरोहर कोयला एक बड़ी संपत्ति है, उसमें जो है आग लगी हुई है, जिससे कहीं न कहीं राष्ट्र की तो संपत्ति नुकसान हो रही, साथ में जो मानव जीवन है उस पर खासा प्रभाव पड़ रहा है। जी वाकई में, और अगर इस तरीके के धुएं से लोग तो जाहिर सी बात है परेशान तो होंगे ही, क्योंकि ये जो धुआं निकल रहा है आग लगने के बाद, ये सेहत पर बहुत बुरा प्रभाव इसका पड़ रहा है। बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए सुजीत। अंबिकापुर में नशीली दवा पर बड़ा एक्शन हुआ है। नशीली दवा के साथ स्कूटी सवार 2 युवक गिरफ्तार किए गए हैं। युवकों के पास से करीब 2.5 लाख रुपए के नशीले इंजेक्शन बरामद हुए हैं। यूपी के बनारस से नशीले इंजेक्शन और सिरप खपाने की तैयारी कर रहे थे। पुलिस पेट्रोलिंग टीम को देखकर तस्कर भाग रहे थे। पुलिस ने पीछा करके दोनों को ही पकड़ा है। बस्तर पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। बड़ी मात्रा में MP से लाई गई अवैध शराब जब्त की गई। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर छापेमारी की और लाखों रुपए की अवैध शराब जब्त की गई है। छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू हुआ। हंगामे के बाद सदन की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। राज्यपाल के अभिभाषण से बजट सत्र का आगाज हुआ। राज्यपाल के अभिभाषण पर 27 और 28 फरवरी को चर्चा होगी। इस मौके पर मुख्यमंत्री साय ने कहा कि 3 मार्च को बजट आएगा। मुख्यमंत्री साय ने बताया कि ये बजट समावेशी होगा, इससे हम विकसित छत्तीसगढ़ की दिशा में आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री साय ने कहा है कि ट्रिपल इंजन की सरकार अब और तेजी से विकास करेगी। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि करप्शन पर सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सरगुजा और बस्तर संभाग के लिए विशेष काम हो रहा है। साल भी जो बजट आएगा वो जन कल्याणकारी और समावेशी बजट होगा। हम इस नए बजट में अटल जी के छत्तीसगढ़ निर्माण के संकल्प को पूरा करेंगे। विकसित छत्तीसगढ़ निर्माण की दिशा में सरकार तेजी से कदम उठाएगी। अब हम प्रदेश की जनता को आश्वस्त करना चाहेंगे कि उन्होंने जब नगरीय निकाय में भी हम लोगों को आशीर्वाद दिया है, तो नगरीय क्षेत्रों में भी सरकार विकास के कामों में गति लाएगी। जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रहे हैं, गुड गवर्नेंस को भी अपनाए हैं और सरकार खर्चा में भी मितव्ययता कर रही है। और लाल फीताशाही को हतोत्साहित करने के लिए हम लोग ई-फाइल सिस्टम आरंभ किए हैं। प्रदेश में सरगुजा और बस्तर जो ट्राइबल माहौल
संभाग है, एरिया है, उसके विकास के लिए विशेष सरकार ध्यान दे रही है। उसको दोनों संभाग को हम लोग संवारने के लिए विशेष काम कर रहे हैं। तो डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास अब ईवीएम का बहाना भी नहीं बचा। पंचायत चुनाव बैलेट पेपर से हुआ, इसमें भी 80% सीटों पर बीजेपी समर्थित प्रत्याशी जीते हैं। विजय शर्मा ने कहा है कि 433 में 320 सीटों पर बीजेपी समर्थित उम्मीदवार जीत कर आ रहे हैं। बीजेपी की सरकार के कार्यों और सरकार की सादगी पर जनता ने मोहर लगा दी है। बहाना भी नहीं बचा है कि ईवीएम या बटन पर कुछ कहा जाए। बैलेट पर चुनाव हुआ है और भारतीय जनता पार्टी के लोग लगभग 80% स्थानों पर विजयी हुए हैं। जिला पंचायत का चुनाव बड़ा चुनाव होता है, 50,000 लगभग मतदाता होते हैं, 50-60 गांव होते हैं। उन जिला पंचायत में भाजपा कांग्रेस सभी अधिकृत करते हैं। उन अधिकृत सीटों में भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्यक्ष रूप से अथवा कई सीटों को जिनको भाजपा ने अधिकृत नहीं किया था, मुक्त करके रखा था, हमारे ही दो धुरंधर उसमें आमने सामने थे, तो ऐसी भी सीटों को मिला करके लगभग 325 सीटें जिला पंचायत की भारतीय जनता पार्टी जीत के आ रही है। तो बजट सत्र से पहले ही हंगामा आप देख सकते हैं और अब कार्यवाही को स्थगित भी किया गया है। केदार गुप्ता हमारे साथ बीजेपी से जुड़ गए हैं। केदार जी, बजट सत्र को लेकर बहुत उम्मीदें हैं और एक तरफ जहां सरकार का कहना है कि ये समावेशी बजट होने वाला है, हर किसी का इसमें ख्याल रखा गया है, तो विपक्ष का कहना है कि कुछ खास नहीं होगा। देखिए, 1 साल से माननीय विष्णुदेव साय की सरकार ने हर वर्ग के लिए काम किया है। किसान भाइयों से जो वादा था धान खरीदी आंकड़े से भी ऊपर, हमारे निर्धारित जो आंकड़े थे उनसे भी ऊपर 150 लाख टन, 150 लाख टन धान की खरीदी हुई। सबका पेमेंट हुआ, बोनस मिल गया, महतारी वंदन लगातार चल रहा है, प्रधानमंत्री आवास की योजना चल रही है और विकास जो अभी चुनाव के परिणाम आ रहे हैं ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में, पूरे 10 नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी मतदाताओं के आधार पर उस पर कब्जा करेगी, उसकी सेवा करेगी जनता की। और ग्रामीण क्षेत्रों में भी जनता के साथ मिलकर ग्रामीण क्षेत्रों में भी अब जनता ने भाजपा को जनाधार दिया है। 80% से ज्यादा ग्रामीण क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी के नेता जो अधिकृत है वो जीत कर आए। निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ की जनता को धन्यवाद देता हूं। विजय शर्मा ने यह भी कहा है कि ईवीएम का राग जो कांग्रेस पार्टी छेड़ती है कि ईवीएम में गड़बड़ी थी इसलिए हम चुनाव हार गए, लेकिन पंचायत में ऐसा नहीं हुआ। पंचायत में ईवीएम नहीं था, बावजूद इसके कई सीटें बीजेपी के प्रत्याशी जीते। देखिए, 1999 से ईवीएम की शुरुआत हुई। 2004 में मनमोहन सिंह इससे चुनाव जीते, 2009 में फिर चुनाव जीते, तो कांग्रेस को बड़ा अच्छा लगता था। तो ईवीएम खाली बहाना है, कांग्रेस पार्टी को जनता ने नकार दिया है और जनता ईवीएम पर वोट देती है। तो जनता ने कांग्रेस को नकारा, यह ईवीएम से साफ दिखता है और ये ईवीएम को नकारना चाहते हैं। और बैलेट पेपर से अभी चुनाव हुए ग्रामीण क्षेत्रों में, वहां भी इनको मुंह की खानी पड़ी। तो जनता ने जोरदार पटखनी कांग्रेस पार्टी को दी है। मुझे ऐसा लगता है कि विष्णुदेव साय जी का काम हो रहा है साय, कांग्रेस के सारे नेता ध्वस्त हो गए और कांग्रेस पार्टी पस्त हो गई है। ठीक है केदार जी, एक चीज और, रमन सिंह का ये कहना है कि जितने हमारी योजनाएं थी उनका सिर्फ नाम बदलकर आप लोगों ने जनता के सामने रखा है, काम कुछ नहीं किया। वो काम तो ये दिख रहा है, चुनाव में जनता आगे आकर वोट दे रही है। रायपुर शहर की बात करें, नगर निगम की 67 पार्षद हर वार्ड से भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। हमारे महापौर जीत रहे हैं, ग्राम पंचायत, नगर पंचायत। देखना होगा कि बजट सत्र कितना खास होगा केदार जी, अब इसी का इंतजार है हमें भी। बहुत शुक्रिया, आपने अपनी बात रखी। और इस बीच अश्विनी वैष्णव क्या कुछ कह रहे हैं, आपको वो सुनाते हैं। फंड बढ़े 23 गुना और अब जो स्पीड काम की पकड़ी है, माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। आपका लगातार फॉलोअप रहता है, आप लगातार कलेक्टर्स के साथ बातचीत करके लैंड एक्विजिशन से संबंधित मामलों को सुलझाते हैं। आपके चीफ सेक्रेटरी साहब का भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि कोई भी पॉइंट अगर किसी भी रेलवे के अधिकारी से आता है उनके पास, तो इतना क्विक रिस्पांस होता है कि आपकी पूरी टीम को साधुवाद, आपको साधुवाद। और जिस तरह से काम चल रहा है और मोदी जी का जिस तरह का आशीर्वाद है, अभी देखिए हाल ही में वर्षों से जो
एक डिमांड थी इंदौर से मनमाड की नई लाइन, 18,000 करोड़ रुपए की नई लाइन प्रधानमंत्री जी ने सैंक्शन की। वैसे ही भुसावल से खंडवा थर्ड और फोर्थ लाइन 3,500 करोड़ रुपए के सैंक्शन से ये कैबिनेट ने अप्रूव की। वैसे ही प्रयागराज से मानिकपुर, ये बहुत जरूरी लाइन है क्योंकि हमारा जितना रीवांचल है वो पूरा का पूरा कनेक्टेड प्रयागराज की तरफ। तो ग्लोबल इन्वेस्टर थर्ड लाइन 1,640 करोड़ रुपए के सैंक्शन से कैबिनेट ने अप्रूव की है। तो साथियों, इसी तरह से और भी बहुत प्रोजेक्ट्स में तेजी से काम चल रहा है। ललितपुर, सतना, रीवा, संगरौली, महोबा, खजुराहो, एक जो बहुत बड़ी एक ड्रीम प्रोजेक्ट है 541 किलोमीटर का। इसमें जितनी भी प्रॉब्लम्स थी करीब करीब सभी सॉल्व हो गई और काम बहुत स्पीड से चल रहा है। अभी हाल ही में 20 किलोमीटर का एक सेक्शन अभी एक कमीशन हुआ है। वैसे ही रतलाम, मऊ, खंडवा, अकोला गेज कन्वर्जन, इसमें भी बहुत तेजी से काम चल रहा है। अभी 22 किलोमीटर का एक काम कंप्लीट हुआ है। कटनी सिंगरौली की डबलिंग, इसमें अभी 38 किलोमीटर का एक सेक्शन कंप्लीट हुआ है। मथुरा झांसी की थर्ड लाइन, अभी इसमें 7 किलोमीटर का एक सेक्शन कंप्लीट हुआ है। कटनी बिना 263 किलोमीटर का प्रोजेक्ट है, इसकी थर्ड लाइन, इसमें से 39 किलोमीटर अभी कमीशन हुआ। अनूपपुर कटनी थर्ड लाइन 13 किलोमीटर अभी कमीशन हुआ। नीमच रतलाम डबलिंग 24 किलोमीटर अभी कमीशन हुआ। रामगंज मंडी से भोपाल नई लाइन, इसमें 44 किलोमीटर काम अभी कंप्लीट हुआ। वैसे ही इंदौर बुधनी में कुछ प्रॉब्लम है, कई ग्रामीण क्षेत्रों के निवासी आए थे, ग्रामवासी आए थे, उनको अलाइनमेंट से रिलेटेड कुछ इश्यू है। माननीय शिवराज सिंह चौहान जी जो केंद्रीय मंत्री है और पूर्व मुख्यमंत्री है, उन्होंने भी इसमें कुछ सुझाव दिए हैं। उस सुझाव के आधार पर इस प्रोजेक्ट को आगे ले जाया जाएगा। वैसे ही करीब करीब हर प्रोजेक्ट में बहुत अच्छी प्रोग्रेस है और मैं और भी खुशी के साथ बताना चाहूंगा 80 स्टेशंस का अमृत स्टेशन के तहत पुनर्निर्माण का काम भी बहुत तेजी से चल रहा है। मध्य प्रदेश और उससे जुड़े हुए रेलवे प्रोजेक्ट्स में करीब करीब 1,04,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हो रहा है। 1,04,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट। तो माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके आशीर्वाद से, आपके सहयोग से रेलवे बहुत तेजी से सेवा करेगी मध्य प्रदेश के निवासियों का। और जो 10 वर्षों में 2014 के बाद में करीब करीब 2,500 किलोमीटर 2456 किलोमीटर नए बने हैं। सबको जानकर खुशी होगी कि डेनमार्क जैसे एक समृद्ध देश का जितना रेलवे नेटवर्क है, डेनमार्क यूरोप का एक समृद्ध देश है, उसका जितना पूरा रेलवे नेटवर्क है, उससे ज्यादा मोदी जी ने 2014 के बाद में मध्य प्रदेश में नए रेलवे ट्रैक जोड़े हैं। तो ये है डबल इंजन की सरकार का। और चलिए अब एक नजर टॉप 20 खबरों की ओर। कवर्धा में